गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 12th एमपी बोर्ड हायर मैथमेटिक्स का पेपर जो कि पहले 9 जून 2020 को शेड्यूल्ड था, वो अब 15 जून 2020 को होने वाला है। और उसी के रिगार्डिंग हमारी ये कोशिश है कि इन जो एग्ज़ाम के जो भी आपके 18 या 19 दिन बचे हुए हैं अभी, उसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके कंसेप्ट्स, ताकि उस तरह के जो क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उसको कैसे हल करना है, तो इससे रिलेटेड हमने ये प्रयास एक शुरू किया है। और इसमें जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं उनका धन्यवाद। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ये जो है आपका जो कलन वाला पोर्शन है, मतलब ये अवकलन समाकलन, ये जो कलन का पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। इट इज़ कवरिंग अराउंड 44 मार्क्स आउट ऑफ योर टोटल 100 मार्क्स। तो इसको सबसे पहले हमने कोशिश की है कि हम हर टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अवकलन के सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो सूत्र है ये आपको याद होना चाहिए, और समय समय पर जिस प्रश्न में जिस सूत्र की आवश्यकता होगी मैं आपको इसको रिकॉल करता रहूँगा। तो वैसे आपके रेफरेंस के लिए ये सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो अगर आप कोई सूत्र भूल जाते हैं तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो और इसमें अपार्ट फ्रॉम जो ये सूत्र दिए हुए हैं, इसके अलावा आपको त्रिकोणमिति के भी कुछ सूत्र जो हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवकलन हो या समाकलन हो, जब आप उसको हल करते हैं प्रश्नों को, तो कई जगह पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसको आपको साइन स्क्वायर लिखना है। जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो उसको कॉसेक स्क्वायर ए लिखना है, या 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए लिखना है। तो इस तरह के कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो आपको समय समय पर जैसे क्वेश्चन की आवश्यकता होगी, प्रश्न की आवश्यकता होगी, उसके अंतर्गत आपको उसे करना है। तो अब हम सीधे प्रश्नों पे जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अवकलन के, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन 1, यदि x बराबर a ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये dy बाई डी एक्स क्या है? जब भी हम ये dy बाई डी एक्स लिखते हैं, जब भी हम ये dy बाई डी एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? y जो है, y एक फलन है, y बराबर fx, ये एक फलन है। और चूंकि y जो है वो x पर निर्भर है, x का फलन है, इसलिए अगर हम y का अवकलन x के सापेक्ष में करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो जो है वो f डैश x कहलाता है, f डैश x। ओके, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब क्या करना है कि ये x दिया हुआ है, ये थीटा का फलन है, y दिया हुआ है, ये भी थीटा का फलन है, और आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ओके, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली तो आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले x जो है वो थीटा का फलन है, तो हम थीटा के सापेक्ष में x का अवकलन करते हैं। तो वो क्या लिखेंगे हम, चूंकि हम x का अवकलन कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे dx, और किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, थीटा के, तो डी थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ a इंटू थीटा और प्लस साइन थीटा। ओके, तो चूंकि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर उससे जो संबंधित सूत्र हैं, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, वो हम डिस्कस करते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो सूत्र आता है
सबसे पहला जो सूत्र आता है, ये आपके राइट साइड में देखिए स्क्रीन पे, सबसे पहला सूत्र है कि y बराबर x का पावर अगर n है तो dy अपॉन डी एक्स कितना होगा। तो dy अपॉन डी एक्स कितना होगा, इट विल बी n x का पावर n माइनस 1, ठीक है, ओके। और दूसरा सूत्र है कि अगर y बराबर साइन x है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स होगा cos x। उसी तरह से अगर y बराबर cos x है, अगर y बराबर cos x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा माइनस साइन x, ओके। तो ये जो तीन आइडेंटिटीज हमने देखी कि y बराबर x टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, nx n माइनस 1। अगर y बराबर साइन x है तो dy बाई डी एक्स कॉस x, और अगर y बराबर cos x है तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो माइनस साइन x, ओके। तो इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पर d बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में था, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब थीटा के सापेक्ष में। तो इसका क्या हो जाएगा, ये होगा d बाई डी थीटा और यहाँ पर a इंटू थीटा, फिर क्या हो जाएगा d बाई डी थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, ओके, और यहाँ पर a साइन थीटा, क्योंकि a गुना हो जाएगा इसका। अब a तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख सकते हैं और ये हो जाएगा d थीटा अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर भी a को हम बाहर रख सकते हैं और ये d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ओके। काफ़ी बेसिक से मैं वो कर रहा हूँ ताकि जिन छात्रों को इसका पूर्व में ज्ञान ना हो वो भी उसको समझ सकें अच्छे से, एंड वेरी स्लोली वी विल मूव ऑन टू द टफ क्वेश्चंस। तो ये a हो गया डी थीटा अपॉन डी थीटा 1, और यहाँ पर a, और यहाँ देखिए आप d बाई डी एक्स, जब y बराबर साइन x होता है तो dy बाई डी एक्स कॉस x होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो कितना हो जाएगा, d बाई डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ओके। सो ये कितना आ गया, ये जो है ये a कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। तो ये आ गया dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। इसी तरह से हमें y के लिए भी दिया हुआ है, y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। a बराबर सॉरी y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें प्राप्त करना है। तो y इक्वल टू कितना है, पहले वो लिखते हैं, y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर हम इसका भी थीटा के सापेक्ष में यानी थीटा के रेस्पेक्ट में अगर y का हम अवकलन करते हैं यानी y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आगे बढ़ें तो कितना होगा, dy अपॉन डी थीटा किसको नहीं दिखाई दे रहा है, हेलो जी बताएं, किसी को कोई परेशानी हो रही है क्या देखने में, दिख रहा है, ओके।
तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो है उसका हमें थीटा के सापेक्ष में अवकलन करना है, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा बराबर क्या है, d बाई डी थीटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो अगर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का करेंगे तो कितना होगा, d बाई डी थीटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, शून्य होता है, और माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ a कॉस थीटा। फाइन, तो ये चूंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है या अवकलन वो शून्य होता है, और माइनस यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। और कॉस थीटा का जैसा हमने पहले बताया कि अगर y बराबर कॉस एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस a, और यहाँ पर उसका अवकलन करने पर कितना होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये पूरा कितना आ गया, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो गया a साइन थीटा। फाइन, तो अब हमारे पास dx अपॉन डी थीटा भी आ चुका है और dy अपॉन डी थीटा भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना क्या था, क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर देखिए हमें dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना था। ठीक है, हमें ये dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, और हमारे पास dy बाई डी थीटा है और dx बाई डी थीटा है। तो उससे हमें कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, dy अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स को हम dy अपॉन डी थीटा और उसके अपॉन क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप इसको हम और अगर सॉल्व करके देखें तो dy अपॉन डी थीटा और नीचे वाला अगर रेशियो देखें तो ये उलट जाता है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो तो ये dy बाई डी एक्स के बराबर ही होता है। ओके, ऐसा करने से हमें क्या हो गया कि हम dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू है a साइन थीटा आई है उसको हम ऊपर रखेंगे, a साइन थीटा, और नीचे क्या रहेगा, नीचे हमने पहले जो प्राप्त किया था dx अपॉन डी थीटा, कितना आया था इसका, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो dx अपॉन डी थीटा का मान है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से a और a जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और बचा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को आगे क्या लिख सकते हैं, आपको एक सूत्र मालूम होगा सभी को कि साइन 2 थीटा, मैंने बताया था आपसे कि समय समय पर हम आपको जो विशेष सूत्र उपयोग होंगे उसको हम बताते जाएंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा और उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखें यहाँ पर, यहाँ 2 थीटा है तो बाहर फॉर्मूले में थीटा आता है, मतलब उसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर साइन थीटा है, तो अगर हम इसको साइन 2 थीटा के सूत्र पर इसे ब्रेक करने का प्रयास करें, तोड़ने का प्रयास करें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा होता है तो थीटा आता है, तो यहाँ पर थीटा है तो क्या हो जाएगा, उसका आधा, यानी थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर और कॉस थीटा अपॉन 2, और नीचे अगर 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा है, और अगर हम उसको तोड़ने का प्रयास करें 1 प्लस कॉस 2 थीटा के आधार पर, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से फिर क्या होगा, 2 और 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, कॉस थीटा का भी एक पावर कैंसिल हो जाएगा,
तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 आपको सर्व विदित है कि ये क्या हो जाता है, टेन थीटा बाई 2। तो इस तरह से जो dy बाई डी हमारा आया है फाइनली, वो क्या आ गया, टेन थीटा बाई 2। तो ये हम ज्ञात कर पाए और यही इसका आंसर होगा फाइनल, dy बाई डी इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार मैं रिस्पॉन्स जानना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स का। आप प्लीज़ बताएं कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है सभी को समझ आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। यदि y बराबर log ऑफ log x हो तो dy बाई डी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें लगातार log ऑफ log x है, मतलब ये कुछ इस तरह का फंक्शन है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके अंदर और एक फंक्शन, ठीक है, इसी तरह का है यहाँ पर दिया हुआ। तो इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसका अगर हमें dy बाई डी निकालना हो, यानी हमें इस जो फलन दिया हुआ है या फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ log x, इसका हमें x के सापेक्ष में अगर y का अवकलन करना हो, या कह सकते हैं कि x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना हो, तो कैसे करेंगे। देखिए, एक चेन रूल होता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि चेन रूल क्या होता है। ओके, चेन रूल, या हम कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, चेन रूल या श्रृंखला रूल, चेन रूल, इसी को हिंदी में हम श्रृंखला नियम भी बोलते हैं। श्रृंखला नियम। ओके, ये चेन रूल क्या होता है, जैसे अगर y बराबर f ऑफ g ऑफ x है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक फलन के अंदर दूसरा फलन है, सो dy बाई डी अगर हमें ज्ञात करना है तो f ऑफ g ऑफ x है, तो पहले हम d बाई डी एफ ऑफ g ऑफ x का निकालेंगे gx के सापेक्ष में, यानी gx के रेस्पेक्ट में, और फिर gx का निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। इस तरह के जो नियम होते हैं उसको श्रृंखला नियम या चेन रूल कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एफ जी ऑफ x, तो ये देखिए, ये जो फलन है f या फंक्शन जो है f, वो gx का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको gx के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे या अवकलन करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे gx का अवकलन जो है वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तब जाके ये पूरा dy बाई dx निकलेगा। ओके, तो अगर इसी आधार पर हम ये दिए गए प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है, जो फलन दिया हुआ है y बराबर log ऑफ log x, उसको सबसे पहले हम dy अपॉन dx ऐसा लिखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले d बाई
अंदर देखिए लॉग के अंदर कितना है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो पहले लॉग ऑफ लॉग एक्स के सापेक्ष में यानी उसके रेस्पेक्ट में हम पूरे फलन का अवकलन निकालेंगे। और उसके बाद अभी हमने लॉग ऑफ लॉग एक्स का लॉग ऑफ लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में यानी सापेक्ष में हमने अवकलन निकाला। अब हम डी ऑफ लॉग एक्स इसका निकालेंगे किसके सापेक्ष में, लॉग एक्स के सापेक्ष में, डी ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, और फिर लास्ट में, और ये तब तक करते रहना जब तक आप जो dy बाई डी एक्स निकालना चाहते थे तो नीचे dx ना आ जाए। अब इसके बाद और क्या करेंगे, अब करेंगे डी ऑफ लॉग एक्स और अपॉन अब dx का रेस्पेक्ट में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो आप सभी को ज्ञात होगा कि अगर y बराबर अगर log x है तो dy अपॉन डी एक्स ये कितना होगा, ये कितना हो जाता है, ये 1 अपॉन एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर उसी आधार पर हम इसको हल करने का प्रयास करें तो यह यहाँ पर कितना होगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, फिर लॉग एक्स का अगर हम प्राप्त करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष में करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इसको अगर आप फाइनली इसको लिखना चाहें तो ये कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स और फिर लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, तो ये जो है ये आपका फाइनल dy बाई डी एक्स का उत्तर होगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। और ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये एमपी बोर्ड की परीक्षा में पूर्व में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है और परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हल भी करना है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, x बराबर 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ओके, तो जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि x जो था वो थीटा का फंक्शन था और उसी तरह यहाँ पर x और y जो है वो t का फंक्शन है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालने से पहले हमें dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा और y के लिए dy अपॉन dt निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे ये करना है, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इसको हमें करना कैसे है, हल कैसे करना है। ठीक है, तो अगर y बराबर u इंटू भी ऐसा रहेगा, ठीक है, या अगर हम यूँ कहें कि fx बराबर u इंटू
भी, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, दो फलन है जो कि मल्टीप्लाई में है, गुणनफल है इनका। तो इसका जो एफ डैश एक्स या डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले u, फिर u को रखे, फिर डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। और अगर ऐसे ही अगर फंक्शन u अपॉन b के फॉर्म में हो, u अपॉन v के फॉर्म में हो, तो वहाँ पर जो d बाई डी एक्स हम ज्ञात करते हैं उसका क्या तरीका होता है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, वो कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हमने v को रखा और u को x के सापेक्ष में अवकलन निकाला, फिर दूसरी बार में फिर यहाँ माइनस, और फिर u को रखा और dv अपॉन dx निकाला, और उसके बाद नीचे v का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये जो सूत्र अभी हमने बताया, ये जो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है, इसी का इस्तेमाल इस प्रश्न में होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो आपको dx अपॉन dt ज्ञात करना है सबसे पहले। तो यहाँ लिखते हैं dx, ये होगा dx अपॉन dt, मतलब t के, हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, बट आपको पहले x जो है वो t के रूप में दिया हुआ है और y भी t के रूप में, दो फंक्शन या फलन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको t के रेस्पेक्ट में या t के सापेक्ष में उसका अवकलन ज्ञात करना है, और उसके बाद फिर आप dy बाई डी एक्स निकाल पाएंगे। तो dx अपॉन dt करने का मतलब क्या हुआ कि t के सापेक्ष में x का जो अवकलन होगा वो कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, d अपॉन dt, और यहाँ पर x की जो वैल्यू दी हुई है कितना है, 3at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप, अभी अभी हमने बताया कि अगर कोई फंक्शन या कोई फलन u बाई v के फॉर्म में है, मतलब ऊपर u नीचे v इस तरह से है, तो हम उसका d बाई डी एक्स इस सूत्र के आधार पे करेंगे, v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो अब उसी आधार पर अगर हम इसको करने का प्रयास करें तो कितना होगा, इसमें भी आप देखिए ये u और v के फॉर्म में है, ये जो है ये u है और ये नीचे का जो है ये v है। ओके, तो अगर इसको हम हल करने का प्रयास करें तो कैसे होगा, ये कितना होगा, सबसे पहले v को रखना है, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर को हमें यहाँ रखना है, और फिर t के सापेक्ष में हमें u का अवकलन करना है, यानी d बाई डी टी ऑफ 3at। ओके, माइनस फिर आपको 3at रखना है और d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर करना है, और नीचे v का स्क्वायर होगा, मतलब कि 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर का। ओके, तो इसी फार्मूला पे हमें करना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 3at का अगर हम करें तो 3a तो कांस्टेंट है, तो 3a एज इट इज होगा, और dt अपॉन डी टी 1, सो यहाँ पर हो जाएगा 3a, और फिर माइनस यहाँ पर 3at, और 1 प्लस टी स्क्वायर में अगर 1 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, और टी स्क्वायर का 2t होगा, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू टी और अपॉन एज इट इज
1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करते हैं पूरा तो कितना हो जाएगा? ये होगा 3a प्लस 3a टी स्क्वायर माइनस 6a टी स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आएगा? सॉल्व होकर 3a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो जैसे आपने देखा u अपॉन v के फॉर्म में था और उसके आधार पर जो सूत्र हमने राइट साइड में लिखा है उसके आधार पर इसका अवकलन हमने t के सापेक्ष में किया, t के रेस्पेक्ट में हमने x का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, उसी तरह से y बराबर 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, उसका भी हम dy बाई डी टी इसी तरह ज्ञात करेंगे। तो उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? y इक्वल टू दिया गया है 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये भी u और v के फॉर्म में है, तो इसका अगर हम सीधे dy बाई डी टी अगर हम ज्ञात करने की कोशिश करें तो कितना होगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? भी यानी नीचे क्या दिया हुआ? 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को हम रखते हैं यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर और डी बाई डी टी ऑफ 3a टी स्क्वायर, फिर माइनस 3a टी स्क्वायर और डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर और डी बाई डी टी 3a टी स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा? 1 प्लस टी स्क्वायर और डी बाई डी टी ऑफ 3a टी स्क्वायर है, 3a तो कांस्टेंट है तो 3a और यहाँ पर उसका टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। ओके, माइनस 3a टी स्क्वायर और डी बाई डी टी ऑफ 1 0 और डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना होगा? 2t, तो ये होगा 2t और अपॉन में होगा 1 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6a टी प्लस 6a टी क्यूब माइनस 6a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 6a टी क्यूब और 6a टी क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे
तो फाइनली जो dy बाई डी टी बचेगा वो कितना होगा, 6at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं। ओके, तो अब हमें dy बाई डी एक्स अगर ज्ञात करना है तो क्या होता है उसका फार्मूला, मतलब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सिंपल है, ऊपर रखेंगे dy अपान डी टी और नीचे रखेंगे dx अपान डी टी। dy बाई डी टी हम ज्ञात कर चुके हैं अभी जस्ट, तो क्या है 6at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और उसके बाद dx बाई डी टी वो हमने ज्ञात किया था 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 6at अपॉन 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 3a को भी हम 6a से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इट विल बी 2। सो यहाँ पर जो उत्तर हमारे पास बचेगा वो होगा फाइनल 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना हुआ फाइनली जो dy बाई डी एक्स निकल के आया यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स वो आ गया 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका फाइनल उत्तर dy बाई डी एक्स। ओके, सो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और वो है ये प्रश्न संख्या 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न है, tan इन्वर्स x अपॉन 1 प्लस रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे। ओके, इसमें हमारे कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये करना है। तो इतना ध्यान रखें कि ये tan इन्वर्स है, कभी हो सकता है cos इन्वर्स का भी प्रश्न आए, कभी हो सकता है sin इन्वर्स का भी प्रश्न आए। तो कोई भी प्रश्न अगर इस तरह का आता है तो मान लीजिए कि यहाँ पर sin इन्वर्स आता है, sin इन्वर्स और अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको जो भी अंदर इसके दिया हुआ है उससे आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ अंदर जो है वो साइन आना चाहिए, लास्ट में सॉल्व करके यहाँ पर साइन आना चाहिए, ताकि ये साइन इन्वर्स और ये साइन को हम फिर, जैसे साइन इन्वर्स साइन थीटा है तो इसको हम फिर थीटा लिख सकें। ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। ठीक है, तो उस दिशा में आप देखिए कि यहाँ पर x में हमें कुछ मानना पड़ेगा, x को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो x को हम यहाँ पर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, वो क्यों करेंगे उसका कारण हमने आपको बता दिया कि हमें ऐसा कुछ चुनना पड़ेगा जिससे कि ये जो x अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये जैसे tan इन्वर्स में क्वेश्चन दिया हुआ है तो tan इन्वर्स आना चाहिए। ओके, ये हमें चूज करना। ओके, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं कि लेट x बराबर, मान लेते हैं हम कि x बराबर जो है वो साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। ओके,
x बराबर हमने साइन थीटा मान लिया, ठीक है। अब x की जगह साइन थीटा अगर हम रखते हैं तो आप देखिए कि अगर इस क्वेश्चन को हम y इक्वल टू लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना होगा, देखिए यहाँ पर कितना होगा, tan इनवर्स रूट अंडर tan इनवर्स और ऊपर x है तो x की जगह साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करें तो कितना होगा, tan इनवर्स और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, येलो यूज मत करिए, येलो यूज मत करिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ओके। ये हम सभी को मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा होगा। तो ये सीधा सिंपली कितना लिख सकते हैं हम इसको, 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। तो अब यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र थे जो हमने पहले साइन 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप सभी को अभी अभी मैंने बताया था, मैं फिर से यहाँ रिमाइंड कराता हूँ। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो आपको अभी अभी पिछले प्रश्न में भी मैंने ये बताया था कि अगर साइन 2 थीटा है तो उसका आधा हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो उसका आधा कितना होगा, थीटा बाई 2। तो हम इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर कितना होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और नीचे कितना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले पे तोड़ें तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ओके। सो यहाँ से कॉस का एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 और उसको हम सीधा सीधा tan थीटा बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्यों लिया था, क्योंकि हमने आपको बताया कि बाहर tan इनवर्स है तो हमें किसी भी तरह tan चाहिए। अब वो कब आ सकता था, जब हमने x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ tan आ गया। तो जब भी यहाँ ऐसा होता है कि लेट से कि अगर कोई इनवर्स क्वांटिटी का फॉर्मूला आप चेक करें तो tan इनवर्स है और अंदर अगर tan है थीटा तो ये इसका क्या आता है, इक्वल टू कितना हो जाता है, ये थीटा हो जाता है, ओके। तो ये आइडेंटिटी हमें मालूम है। तो इसके तहत y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, y इक्वल टू हम लिख सकते हैं थीटा, ओके, बाई 2 और थीटा बाई 2 लिखते हैं तो थीटा स्मरण कीजिए, थीटा कितना होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए जब हमने x को साइन थीटा माना था तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा, यहाँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x आएगा, ओके। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पर भी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स x। तो अब जो आपका फंक्शन y बराबर बन के आया है 1/2 साइन इनवर्स x आया है और आपको ज्ञात क्या करना था, x के सापेक्ष अवकलन निकालना था। मतलब कि आपको
डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं आप, आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था वो अब बहुत आसान होके आ चुका है। और डी बाई डी एक्स अब वाई बराबर 1/2 साइन इनवर्स एक्स आ चुका है ना। तो अब इसको यहाँ पे हम रख देते हैं कि x के सापेक्ष में अगर हम y का अवकलन करते हैं तो 1/2 साइन इनवर्स x है, तो उसका x के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो सीधा सीधा क्या होगा, यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में आपको फिर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो है वो कितना होता है, ये होता है 1/√(1 - x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये होगा 1/√(1 - x²। ठीक है, तो ये भी जो साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा, 1/√(1 - x² होगा। ये अवकलन के सूत्रों में दिया हुआ है और ये आपको याद करना पड़ेगा, ये भी हमने इस सीट में इंक्लूड कर दिया है। ओके, तो ये फाइनली जो हमारा उत्तर आया वो क्या आया, dy/dx। और ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और अच्छे अंकों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 या 5 अंकों में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1/2√(1 - x²। तो ये इसका फाइनल उत्तर होगा। ओके, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है अगला प्रश्न, x बराबर e का पावर t प्लस e का पावर माइनस t/2 और y बराबर e का पावर t माइनस e का पावर माइनस t/2, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। अब देखिए, इसमें से अभी तक हमने जितने भी फलन सॉल्व किए हैं उसमें y बराबर x का फलन नहीं दिखा, सभी क्या है, x का t में है और फिर y का t में है और फिर हमें dy बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं, है ना, उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर x और y अलग अलग दिए हैं, t में, थीटा में, कुछ में भी दिया हुआ है, तो पहले हम उनका, जैसे x का t में दिया है तो dx बाई डी टी निकाल लेंगे, y का t में दिया है तो dy बाई डी टी निकाल लेंगे और उसके बाद लास्ट में dy बाई डी एक्स बराबर dy अपॉन डी टी और फिर अपॉन में dx अपॉन डी टी कर देंगे। ओके, तो उसी दिशा में हम इसको भी प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको सूत्र बता दूं जो यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं। तो सूत्र क्या है कि अगर y बराबर e का पावर x है तो dy अपॉन डी एक्स कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स विल बी e टू द पावर x ओनली। ठीक है, लेकिन अगर y बराबर e का पावर nx है, मतलब उसमें कुछ अंक है, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी, या -1, -2 कुछ भी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, dy बाई डी एक्स। तो e टू द पावर nx का तो e टू द पावर nx ही रहेगा और n फिर वहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू ई का पावर dx। ठीक है, इसी आधार पर अगर इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करें तो x बराबर e का पावर t प्लस e का पावर माइनस t अपॉन 2 है, तो यहाँ पर dx अपॉन dt कितना होगा, यहाँ dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा d अपॉन dt और e का पावर t प्लस e का पावर माइनस t अपॉन 2। ओके, तो 1/2 को तो आप बाहर रख सकते हैं, तो आप उसको बाहर निकाल लीजिए और फिर क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ई का पावर t और फिर प्लस d बाई डी टी ई का पावर माइनस t। फाइन, तो ये dx बाई डी टी यहाँ से कितना आ जाएगा, dx अपॉन डी टी
इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर टी, मतलब कितना हो गया, आपको बताया कि y बराबर ई टू द पावर एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स सीधा ई टू द पावर एक्स ही होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1/2 और t के सापेक्ष में ही कर रहे हैं, ई टू द पावर टी का ही कर रहे हैं तो सीधा ई टू द पावर टी ही आएगा। और फिर ई टू द पावर माइनस टी का कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको बताया कि ई टू द पावर एन एक्स होगा तो n शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ पर n की जगह पे -1 है e के पावर माइनस टी में, तो -1 पहले आ जाएगा, तो -1 अगर लिखा लें तो ये माइनस और e को पावर माइनस टी, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए कि 1/2 e का पावर t माइनस e का पावर माइनस टी, है ना, ये क्या चीज है, ये देखिए y, आप सभी को y दिख रहा है, ये देखिए y जो है वो क्या है, e का पावर t माइनस e का पावर माइनस टी अपॉन 2, सेम टू सेम है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू y लिख देंगे। तो हमेशा आपको जब आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन के ऊपर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए, प्रश्न के ऊपर लगातार आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कब हम किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकें। ठीक है, अगर आपकी नज़र नहीं रहेगी बनी हुई तो आप फिर लंबा सॉल्व करते चले जाएंगे और हो सकता है नियत समय से ज़्यादा समय आपको प्रश्न के लिए देना पड़ जाए। ओके, तो ये हो गया dx बाई डी टी बराबर वाई, इसको आप इक्वेशन 1 रख दीजिए। उसी तरह से अगर हम y बराबर हमें दिया है ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2, तो हम अगर अब dy बाई डी टी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी और डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर t माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन 2। यहाँ भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पूर्व में किया है, 1/t को हम बाहर रखेंगे और डी बाई डी टी ई का पावर t और माइनस डी बाई डी टी ई का पावर माइनस टी। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1/2, और अभी अभी आपको बताया कि ई टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी, और यहाँ माइनस ई टू द पावर माइनस टी है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और ई का पावर माइनस टी। ओके, सो अब इसको देखिए, ये क्या है अपना x बराबर, देखिए ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाई 2, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, ये सेम टू सेम x के बराबर है तो यहाँ पर x रख सकते हैं। और आपको बताया कि अगर ऐसा फंक्शन रहता है कि dx बाई डी टी निकाला, फिर dy बाई डी टी निकाला और उसके बाद dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी और अपॉन dx बाई डी टी। ओके, तो हम ज्ञात करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, पहले हम dy अपॉन डी टी रखेंगे और उसके बाद dx अपॉन डी टी, तो dy बाई डी टी इक्वल टू कितना ला चुके हैं हम, x, और dx अपॉन डी टी कितना ला चुके हैं, y, तो कितना हो गया, सो फाइनली आपका जो dy अपॉन dx है वो हो गया x अपॉन y। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो दिखते तो मुश्किल हैं, आसानी से हल हो सकते हैं अगर आपका पूर्व में प्रयास रहेगा।